Hi all of you, and you all are welcome on this platform. I hope कि you have gone through introduction part of Silox, then first part of Silox, then second part of Silox. So now we are on third part of Syllogism, जहाँ पे हम उस फैक्ट की बात करेंगे जो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हम बता रहे थे कि ऑल की बात हमने पार्ट 1 में की, सम या ईदर और की बात हमने पार्ट 2 में की है, और नो से जुड़े हुए फैक्ट की बात हम पार्ट 3 में करेंगे। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, पार्ट 3 ऑफ सिलॉक्स, है ना। इसमें किस चीज़ की बात करेंगे तो हम नो से जुड़े हुए स्टेटमेंट और कैसे कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। चलिए स्टेटमेंट हम लेते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, कोई सा स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है नो ए इज बी। तो पहले तो जान ले नो ए इज बी का फिगर आप कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है कि नो ए इज बी का मतलब है कोई भी ए ऐसा नहीं है जो बी में हो। तो ठीक है भाई, हमने क्या किया, अलग अलग बनाया और ये बताया कि इस दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि नो ए इज बी। तो यहां से कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं जब कोई ए बी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई बी भी क्या नहीं होगा, तो ए नहीं होगा। दैट इज नो बी इज ए। यहां से ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं पे एक और हम ऐड कर दें और ये लिखें नो बी इज सी। तो यहां पे बी और सी में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करना है, तो बी को बिल्कुल अलग, सी को बिल्कुल अलग, और एक कट का निशान हम लगाएंगे, कट का एक सिंबल लगाएंगे सो दैट ये क्लियर हो जाए कि ये जो हमने स्टेटमेंट का फिगर ड्रॉ किया है ये नो से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो दिस क्रॉस मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप ऑफ नो। तो यहां पे बी और सी में क्या होगा, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि नो बी इज सी। तो कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर कोई बी सी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई सी भी क्या नहीं होगा, तो बी नहीं होगा। तो नो इज सी इज बी। बट यहां से फिर से बात आती है कि ए और सी के बीच में क्या होगा, क्योंकि देखिए ए और सी के बीच में कहीं यहां पर स्पष्ट तरीके से नहीं बोल रहा है कि ए सी नहीं है। क्लियर? तो ए और सी में यहां पे क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि यू हैव गॉन थ्रू द ईदर और पार्ट इन सेकेंड पार्ट ऑफ सिलॉग्स, जहां पे हमने स्पष्ट रूप से नोट लिखा था कि व्हेन टू सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, है ना, क्या मिलता है आपको, तो आपको ईदर और मिलता है। तो ए और सी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ईदर और मिलेगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नो सी इज ए, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, सम सी इज ए। ये दोनों मिलके क्या होगा, तो ईदर और होगा, और इस स्टेटमेंट के ये कंक्लूजन ईदर और में सही है और ये कंक्लूजन क्या है, तो 100% एब्सोल्यूट है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला कि अगर when two circles are not overlapping each other you will get either or in terms of sum and no। तो यहां भी तो ए और बी भी टच नहीं कर रहा है, तो हमें ईदर और मिलना चाहिए। हाँ, कहना आपका सही है कि सर टच नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर नोट, बट यहां पे देखें एक चीज कि ए और बी के बीच में स्पष्ट कह रहा है कि देयर कैन नॉट बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। स्पष्ट हमने ए और बी को क्रॉस किया है, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा एक्सेप्ट नो के। बट ए और सी के बीच में डायरेक्ट हमने कहीं नो किया क्या, हमने ऐसा बोला क्या कि नो ए इज सी कहीं लिखा हुआ था क्या, नहीं ना। तो यहां पे सी और ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे ये हो सकता है वो भी आप देखें। ये आपका स्टेटमेंट था, क्या था स्टेटमेंट, तो नो ए इज बी। तो हमने यहां बनाया कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ था, फिर लिखा हुआ है नो बी इज सी। तो हमने यहां पे बनाया कोई भी बी क्या नहीं है, तो सी नहीं है। देखिए यहां बी और सी के बीच में हमने कटिंग का साइन लगाया, स्पष्ट दिख रहा है कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। क्लियर? तो इस स्टेटमेंट के ये भी फिगर सही है, इस स्टेटमेंट की ये भी फिगर सही है। जब इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको नो सी इज ए मिलेगा, और जब इस फिगर को आप देखेंगे तो सम सी इज ए मिलेगा। इस कारण से जब सर्कल ओवरलैप नहीं करते हैं तो आपको हमेशा और हमेशा ईदर और मिलता है इफ नो का साइन बीच में एग्जैक्ट तरीके से ना हो। तो यहां पे हमने आपको फिर से ईदर और, सम और नो की बात की है। अगर नो से भी जुड़े हुए स्टेटमेंट हो तो भी ईदर और फॉर्म हो सकता है, क्योंकि सर्कल टच नहीं होने चाहिए। चलिए
एक और को देखते हैं। होप कि आई थिंक अगर नो से जुड़ा हुआ आपको आया तो आप आसानी से जो कंक्लूजन्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कंक्लूजन को आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो चलें एक और कंक्लूजन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो स्पष्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन के आधार पे कह रहा है नो लैंड इज फर्टाइल। क्लियर। फिर कहता है नो फर्टाइल इज इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हमने IRR लिखा। फिर कहता है नो इरिगेशन इज सॉइल, तो हमने ऐसा लिखा। इसका फिगर कैसे बनाएंगे? तो हम फिगर बनाएंगे नो लैंड, तो कोई भी लैंड क्या नहीं है, तो स्पष्ट हम लिखेंगे नहीं है के लिए हमने कट लगाया, क्या नहीं है तो फर्टाइल नहीं है। फिर कहता है कोई भी फर्टाइल क्या नहीं है, तो इरिगेशन नहीं है, तो कोई भी फर्टाइल हम बोलेंगे क्या नहीं है, तो इरिगेशन नहीं है। फिर क्या बोलता है कि कोई भी इरिगेशन क्या नहीं है, तो सॉइल नहीं है, तो हमने लिखा कोई भी इरिगेशन क्या नहीं है, तो सॉइल नहीं है। तो देखें इस स्टेटमेंट के आधार पे हमने ये फिगर बनाया है। कौन कौन से कंक्लूजन सही हो सकते हैं, तो एक बार देखें। अगर कोई लैंड फर्टाइल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई फर्टाइल भी क्या नहीं होगा, तो लैंड नहीं होगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, नो फर्टाइल इज लैंड। फिर था कि नो फर्टाइल इज इरिगेशन, तो आपको क्या दिख रहा है, कोई भी इरिगेशन क्या नहीं है, तो फर्टाइल नहीं है, तो आप यहां पे फिर से लिख सकते हैं नो इरिगेशन इज फर्टाइल। फिर यहां पर दिख रहा है कि कोई भी इरिगेशन सॉइल नहीं है, तो रिवर्स में भी आप देख रहे हैं कि कोई भी इरिगेशन अगर सॉइल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी सॉइल क्या नहीं होगा, तो इरिगेशन नहीं होगा। क्लियर। तो ये तो स्पष्ट आपके साथ हो गए। बट व्हाट कैन बी द रिलेशनशिप बिटवीन L और R, लैंड और इरिगेशन, या लैंड और सॉइल, या फर्टाइल और सॉइल? क्योंकि जो हमने ये क्रॉस किया है ये स्पष्ट तरीके से नो का सिंबल नहीं है। देखें लैंड और फर्टाइल के बीच में एग्जैक्ट था कि नहीं हो सकता है, बट लैंड और इरिगेशन के बीच में डायरेक्ट कहीं भी नो का सिंबल एस्टैब्लिश नहीं किया है। इस कारण से लैंड और इरिगेशन के बीच में क्या मिलेगा आपको, तो यू विल गेट ईदर और। ईदर और कौन सा टाइप का, सम और नो के टाइप का, दोनों से जुड़े हुए नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो सम लैंड इज इरिगेशन। दूसरा क्या होना चाहिए, नो लैंड इज इरिगेशन। तो ये सही है आपका, लैंड और इरिगेशन में सम और नो, ईदर और। फिर लैंड और सॉइल में सेम होगा, सम और नो से, सम और नो, लैंड और सॉइल क्या लिखेंगे आप, सम लैंड इज सॉइल। दूसरा क्या लिखेंगे, नो लैंड इज सॉइल। क्लियर। और फर्टाइल और सॉइल के बीच में भी क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे क्योंकि फर्टाइल और सॉइल एक दूसरे को डायरेक्ट कटिंग का सिंबल नहीं है, इस कारण से आप लिखेंगे नो फर्टाइल इज सॉइल। और दूसरा क्या लिखेंगे, ईदर और को एस्टैब्लिश करने के लिए सम फर्टाइल इज सॉइल। क्लियर। तो ये भी ईदर और, ये भी ईदर और ये भी ईदर और। कहने का मतलब ईदर और तभी एस्टैब्लिश हो रहे हैं जब स्पष्ट तरीके से नो का सिंबल बीच में नहीं आ रहा है। क्लियर। तो दिस इज नो फैक्ट। अभी हम क्या करते हैं, तो पार्ट 1 को 2 और 2 को 3 के साथ हम मिक्स करते हैं और फिर देखते हैं एक नए टाइप का क्वेश्चन हम। चलें, आई होप कि नो की कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। नो का कैसे फिगर एस्टैब्लिश करेंगे वो भी समझ में आ गया होगा। नो के साथ अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होंगे तो क्या हो सकता है, नो के साथ अगर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होंगे तो हम कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कंक्लूजन के रूप में इन टर्म्स ऑफ ईदर और, सम और नो। आई होप कि आप बिल्कुल 1 2 3 को देखते हुए आ रहे हैं। तो बहुत आसान सा ये सारे पार्ट लगेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया हो और डायरेक्ट पार्ट 3 को आप देख रहे हैं तो थोड़े से कन्फ्यूजन यहाँ पे आ सकते हैं आपके पास। तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि गो विथ पार्ट नंबर 1, देन 2, देन कम टू पार्ट नंबर 3। यहाँ पे आप देखें हम पार्ट 1 को 2 के साथ और 2 को 3 के साथ मिक्स करते हैं और लिखते हैं ऑल लर्न इज बियॉन्ड। क्लियर।
फिर लिखा सम, क्योंकि सेकेंड पार्ट में सम था ना, तो सम बियॉन्ड इज एक्टिविटी। और थर्ड पार्ट में क्या था, तो नो, और लिखते हैं एक्टिविटी, नो एक्टिविटी इज बैंक। क्लियर? चलें इसकी फिगर बना के हम देखते हैं क्या कहता है। ऑल लर्न इज बियॉन्ड, तो हमने लिखा ऑल लर्न के लिए एल लिखा, क्या है तो बियॉन्ड है। फिर क्या बोलता है सेकेंड स्टेटमेंट में, सम बियॉन्ड इज एक्टिविटी, तो बियॉन्ड के साथ सिर्फ सम का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो हमने सिर्फ बियॉन्ड के साथ सम का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है और लिखा है सम बियॉन्ड इज व्हाट, तो एक्टिविटी। फिर क्या बोलता है, नो एक्टिविटी इज बैंक, कोई भी एक्टिविटी क्या नहीं है तो बैंक नहीं है। तो यहां पे देखें एक्टिविटी और बैंक के बीच में हमने स्पष्ट क्रॉस साइन लगाया है, लेकिन इस बैंक और इस बैंक और बियॉन्ड में कहीं भी एग्जैक्ट नो का रिलेशनशिप नहीं है, तो बैंक और बियॉन्ड में ईदर और मिलेगा, बैंक और लर्न में ईदर और मिलेगा। क्लियर? यहां से आप कौन कौन से कंक्लूजन को आप सही मार्क कर सकते हैं, तो देखें ऑल लर्न इज बियॉन्ड स्टेटमेंट भी था, दिख भी रहा है, तो वो भी सही है। सेकंड पे क्या बोल सकते हैं, तो सम लर्न इज बियॉन्ड, फिर क्या बोल सकते हैं, सम बियॉन्ड इज लर्न, फिर क्या आप बोल सकते हैं, तो सम एक्टिविटी इज बियॉन्ड, या ये भी बोल सकते हैं सम बियॉन्ड इज एक्टिविटी, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी बैंक नहीं है तो नो बैंक इज एक्टिविटी। ईदर और कहां कहां मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखें ईदर और कहां कहां मिलेगा। ईदर और मिलेगा आपको बैंक और बियॉन्ड के बीच में, सिर्फ मैं लिखता हूं ईदर और, कौन कौन से सर्कल में आपको यहां पे मिल रहा है। देखिए बैंक और बियॉन्ड में कहीं भी एग्जैक्ट हमने क्रॉस नहीं किया है, तो आपको बैंक का बियॉन्ड के साथ ईदर और मिलेगा। सेकंड क्या मिलेगा आपको, तो आपको बैंक का लर्न के साथ ईदर और मिलेगा। क्या कोई और भी ईदर और आपको मिल सकता है, तो यस देयर विल बी वन मोर ईदर और इन दिस डायग्राम, दैट इज एक्टिविटी एंड लर्न। तो एक्टिविटी एंड लर्न के बीच में भी आपको ईदर और मिलेंगे। आप बोल सकते हैं सम एक्टिविटी इज लर्न, दूसरा नो एक्टिविटी इज लर्न। कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, बैंक और बियॉन्ड की बात समझ में आ गई, बैंक और लर्न की बात समझ में आ गई, बट एक्टिविटी और लर्न के बीच में ईदर और कैसे मिलेगा, तो देखें कैसे मिलेगा आपको। यहां पे हमने क्या बोला, तो यहां पे हमारा सर्कल था ऑल लर्न इज बियॉन्ड। दूसरा क्या था कि सम बियॉन्ड इज एक्टिविटी, तो हमने क्या लिखा कि सम बियॉन्ड क्या है, तो एक्टिविटी है। स्पष्ट सी बात है, बियॉन्ड का एक्टिविटी के साथ सम का रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किया है। और फिर क्या बोल रहा है कि कोई भी एक्टिविटी क्या नहीं है, तो बैंक नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं, तो हम एक्ट और लर्न की बात कर रहे हैं। तो जब लर्न और एक्ट को यहां पे आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, यू आर गेटिंग नो। और जब एक्ट और लर्न को यहां पे आप देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है वो क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है। इस कारण से यहां से सम सही है, यहां से नो सही है, और यहां से आपका कंक्लूजन नंबर थर्ड ईदर और एक्टिविटी और लर्न के बीच में सही है ना। तो याद नहीं रहे तो क्या बोला मैंने, टच नहीं करेगा। देखें एक्टिविटी और लर्न टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि ईदर और वाले ही सही होंगे। ऐसा भूल से भी मत करेंगे कि नो एक्टिविटी इज लर्न दिख रहा है और ऑप्शन में भी रहा, टिक मार्क कर दें, डोंट डू दिस। क्लियर? क्योंकि बार बार मैं इस चीज पर स्ट्रेस दे रहा हूं, बार बार, बहुत बार मैंने बोला, if two circles are not overlapping each other you will get either or in terms of sum and no। बाद में हम either और की बात और भी करेंगे कि all और sum not के बीच में होंगे, sum या sum not के बीच में होंगे, तो that we will discuss in separate part of either or also। क्लियर? तो यहाँ पे से हमने all, sum और no को ऐड कर दिया, ये फिगर बनाया, क्या क्या हम निकाल सकते हैं उस कंक्लूजन को यहाँ पर ड्रॉ करके हमने देखा। लास्ट क्वेश्चन में आपको लिखता हूं जो एग्जैक्ट आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं, और करना क्या है वो भी आप देख लें। वहां पे इस क्वेश्चन में हम क्या निकालना है उसकी बात नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में हम कंक्लूजन देंगे एंड वी हैव टू टिक मार्क जस्ट ओनली व्हिच कंक्लूजन इज ट्रू एंड व्हिच कंक्लूजन इज फॉल्स बिफोर बाइंड अप दिस पार्ट नंबर 3। चले तो देखें क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे।
क्वेश्चन आपके हैं, हमने लिखा अगर ऐसा ऑल 1:2, दूसरा लिखा सम 2:3, फिर लिखा हमने नो 3:4, फिर एक और सम को ऐड कर देते हैं, सम 4:5। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राम मोहन सीता गीता महाराष्ट्र हैदराबाद कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकते हैं। तो हमने जस्ट ऐसा ही लिखा है और फिर आपके पास कंक्लूजन होंगे कि कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लिखा हुआ है सम 2:3, सम 2:1, फिर क्या लिखा हुआ है ऑल 4:5, फिर लिखा हुआ है नो 4:2 और अंत में लिखा हुआ है सम 5:3। तो ये 4 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये एग्जैक्ट आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में दी हुई है, ये एग्जैक्ट आपका कंक्लूजन आपके मॉनिटर पे दिख रहा है। माय फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी कि हम फिगर बनाएंगे, ऑल से साथ शुरुआत करते हैं। ऑल 1 क्या है तो 2 है, सम 2 क्या है तो 3 है, नो 3 क्या है तो 4 है, कोई भी 3 का संबंध 4 के साथ नहीं है, और फिर क्या कहता है सम 4 क्या है तो 5 है। आई होप कि ये फिगर जो हमने बनाया है ये बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आया है। क्लियर। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा फॉलो है कौन सा नहीं है। सम 2:1, तो सम 2:1 ऑब्वियस सी बात है, जब हमने पार्ट 1 पढ़ाया था तो बताया था कि सम आपके इनसाइड टू आउटसाइड से भी कहीं सही होगा, आउटसाइड टू इनसाइड से भी सही होगा। तो यहाँ पे सम 2:1 स्पष्ट है, कहेंगे दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑल 4:5, ऑल 4:5, 4 और 5 में ऑल का संबंध कहीं है क्या, तो सिर्फ नो आपका सम का संबंध है, तो ऑल का तो बात होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम कहेंगे गलत है। थर्ड कह रहा है कि नो 4:2, कोई भी 4 क्या नहीं है तो 2 नहीं है। तो देखें 4 और 2 स्पष्ट दिख रहा है, कोई भी 4 2 नहीं है, तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर देते हैं। बट यही आपकी गलती है कि यहाँ पे ये सही नहीं है, यहाँ पे ये सही भी है और गलत भी है। क्यों सही है क्या है, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट्री पेयर हमें चाहिए था। कैसे चाहिए था, तो 4 और 2 के बीच में कहीं भी इनडायरेक्ट आपका जो डायरेक्ट नो का साइन है वो नहीं है। इट मीन्स 4 and 2 आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, हेंस वी आर गेटिंग ईदर और। तो उसमें से एक भाई तो दिया हुआ है, बट व्हाट अबाउट द कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ दिस कंक्लूजन नंबर 3? इसका कंप्लीमेंट्री पेयर सम 4:2 कहीं है क्या, नहीं है ना। अगर नहीं है तो दिस कंक्लूजन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर इसका कंप्लीमेंट्री पेयर ऑप्शन नंबर 5 में रहता और इस हिसाब से रहता सम 4:2, देन वी कैन पुट थ्रू इन ईदर ऑप्शन नंबर 3 और 5। बट चूंकि हमारे पास इसका कंप्लीमेंट्री दूसरा भाई मौजूद नहीं है, इसका आंसर ये क्या है तो गलत है। नेक्स्ट सम 5:3, तो सम 5 क्या है तो 3 है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, क्योंकि टच नहीं कर रहा है ना, 5 और 3 टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, तो आधा सही है और आधा गलत है। इसका भी हमें कंप्लीमेंट्री पेयर चाहिए था नो के रूप में, नो वाला भाई मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका आंसर ये भी गलत और ये भी गलत। तो यहाँ पे आंसर आप क्या देंगे, ओनली 1 इज ट्रू। तो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है और आपके सारे क्वेश्चन आसानी से आपको सॉल्व होते रहेंगे। जो हमारी नेक्स्ट पार्ट होगी पार्ट नंबर 4, उसमें हम ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे ऑल सम और नो को लेके, जो एक्चुअली आप एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उस प्रीवियस क्वेश्चन की हम बात करेंगे इस पार्ट नंबर 4 में। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 3, जहाँ पे नो की बात हमने की है और नो को हमने सम के साथ जोड़ा, सम को हमने ऑल के साथ जोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बातें आपको हमने बताई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। आप देखते रहें और नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।